हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो बीपीएससी ने रिलीज़ किया है AEDO उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्शन ईयर है, ऑब्वियसली यू नो, एंड बिहार सरकार बहुत वैकेंसीज ला रही है। उनमें से एक ये वैकेंसी है AEDO मतलब असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो ऑब्वियसली शिक्षा देख के आपको लग रहा होगा यस, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। एंड इसमें हम आज गो थ्रू करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी कितनी वेतनमान रहेगी, साथ साथ किस पैटर्न पे ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितने स्टेजेज होंगे एग्ज़ाम के, एंड आप इसमें फॉर्म्स ज़रूर से ज़रूर भरें। कब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने की डेट स्टार्ट करेंगे, ये किस डेट से स्टार्ट करेंगे, एंड कब तक आप फॉर्म भरेंगे, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कौन सी डेट को ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। जो बच्चे भी बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, 71st बीपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो अभी वो प्लीज़ 71st बीपीएससी को ही टारगेट कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट आप एक्वायर कर सकते हैं वो बीपीएससी सीएससी के ही थ्रू कर सकते हैं। बट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो जो एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। दैट्स वाई मैं ये कहती हूँ कि अभी जो भी थोड़ा अच्छा पोस्ट आता है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट आता है, भले हुई उसकी लेवल कम क्यों ना हो, आई वुड से कि आप उसको भर दीजिए। एक अगर आपको लगता है कि यू हैव सम फिनेंशियल कंडीशन, सिचुएशन अच्छी नहीं है, एंड आप बीपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप वो एस्पिरेशन रखते हैं कि स्टेट लेवल ऑफिसर बने, लेवल 9 ऑफिसर बने, बट कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन वो आपको फेवर नहीं कर रही, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए यू मस्ट हैव द बैकअप प्लान। अगर दूसरे फील्ड में आपकी बैकअप प्लान है तो वो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे बीपीएससी अभी बिहार गवर्नमेंट काफ़ी वैकेंसीज ला रही हैं जिसमें आपको फॉर्म्स ज़रूर डालना चाहिए एंड जाके एग्ज़ाम भी देना चाहिए। बट अगर अब 71st बीपीएससी अभी 13 सितंबर को होने वाला है, तो उस पर ध्यान न हटा के आप इसकी तैयारी स्टार्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलिंग स्टार्ट होगी, कब लास्ट डेट है, क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं एश्योरेंस देती हूँ 13 सितंबर तक आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए। 13 सितंबर के बाद इसका फॉर्म फिलिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेट काफ़ी लंबा दिया गया है भरने के लिए, 1 महीना प्रॉपर है आपके पास भरने के लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ये, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ब्लॉक लेवल, अंचल लेवल पे पोस्टिंग होगी आपकी। वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज है 935 वैकेंसी, 935 वैकेंसी है इसमें। और इस वैकेंसीज में जैसा अभी बिहार गवर्नमेंट ने जो एक चेंजेस लाए थे वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, 35% रिजर्वेशन वुमेन्स का होगा ऑन द टोटल सीट्स। सारे सीट्स को मिला के उसमें 35%, 935 सीट है, 329 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है। और ये वुमेन्स पार्टिकुलरली बिहार स्टेट की हैं। डोमिसाइल रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो वुमेन रिजर्वेशन है 319। तो जो वुमेन कैंडिडेट्स है आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, तो इसको मिस आउट मत कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें कि ये सब कुछ अलग रिजर्वेशन है जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं तो वेतनमान कितना है इसका। तो लेवल 5 की पोस्ट है ये। मूल्य वेतन आपको 29,200 मिलेगा, ये बेसिक पे है आपका। इसमें आपका HRA जुड़ेगा, मेडिकल अलाउंसेस जुड़ेंगे, तो ये सब मिल मिला के लाइक 29,200 है। तो HRA अगर आप 10% ही रखते हो, अंचल है तो 7.5% होगा आपका, या 6.5% होगा, 10% नहीं होगा, ये जिला सदर में रहता है। तो ये दोनों को आप कंसिडर करके उस हिसाब से आप अपना इनकम निकाल सकते हो, सैलरी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मूल वेतन इतना है, लेवल 5 का है। शैक्षिक योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से आपने बस ग्रेजुएशन किया हो, अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट AEDO, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दैट्स वाई इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज।
तो उसके लिए आप ग्रेजुएट हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। उम्र सीमा वही न्यूनतम मिनिमम आपका 21 वर्ष है और आपका जो मैक्सिमम वो 37, और कैटेगरी से जो हमें एज एग्जम्पशंस मिलते हैं कैटेगरी बेसिस पे वो दिया हुआ है। तो ये तो आप देख लेना इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपकी पैटर्न क्या रहेगी एग्ज़ाम की। तो पैटर्न आप यहाँ पे देखो, चयन प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी एक ही एग्ज़ाम होगी, तो सिर्फ एक ही स्टेज है। बीपीएससी सीएससी की तरह 3 स्टेजेस नहीं है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, बस एक स्टेज है, वो भी क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, मतलब प्रीलिम्स स्टेज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इस एक स्टेज में आपके 3 पेपर होंगे। 3 पेपर, पहला होगा सामान्य भाषा, उसमें 2 पार्ट होगा आपका, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें जो आपको मार्क्स लाना है वो 30%, मिनिमम 30% आपको लाना है टू क्वालिफाई दिस पेपर। ये पेपर आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका सेकंड और थर्ड पेपर की चेकिंग होगी, और ये सेकंड एंड थर्ड पेपर को जोड़ के, मतलब 100 + 100 मार्क्स को जोड़ के 200 मार्क्स के अंदर जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उस बेसिस पे आपका कट ऑफ बनेगा, और यही मार्क्स से लेके आपका फिर रिजल्ट बनेगा कि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया कि नहीं, अगर किया भी तो क्या रैंक है आपका, ठीक है। तो हमारे पास कितने पेपर हैं, 3 पेपर हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग है, इसमें इंग्लिश भी पूछेगा, हिंदी भी पूछेगा। अब इंग्लिश कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 30 अंकों के पूछेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 30% इंग्लिश रहेगा, 70% हिंदी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य अध्ययन। तो जीएस जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स रहेंगे वो पूछेंगे। एंड थर्ड है जनरल एप्टीट्यूड, बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो सीसेट टाइप वो क्वेश्चंस आपको इसमें पूछेंगे। तो मेन ये 2 पेपर है, ये तो आपको क्वालिफाइंग करना है, जिसमें आपको 30% लाना है, 100 में बस 30% लाना है। और ये ध्यान में रखना है कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और अगर गलत होता है तो हर एक क्वेश्चन पे -1.3 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आपको चैलेंजिंग बनाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी अच्छी वैकेंसी है, एक एग्ज़ाम है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत नंबर ऑफ फॉर्म्स गिरने वाले हैं। अब इसमें आपको फाइट होगा कि आप कम से कम निगेटिव करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप करेक्ट आंसर प्रिडिक्ट करो, तो ताकि आपका जो कट ऑफ बने, आप एक सेफ साइड पे रहो, ठीक है, कि आपका एटलीस्ट फाइनल रिजल्ट पे नाम आ जाए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका लाइक सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चंस क्या रहेगा। तो सामान्य भाषा में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। भाषा संबंधी प्रयोग का समझदारी, मतलब ज़्यादातर आपकी कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगी, इसमें पैराग्राफ्स दिया रहेगा, और ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, सामान्य भाषा में। अब सामान्य अध्ययन आप देखियो, जनरल साइंस पूछेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स पूछेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स, इतिहास पूछेंगे आपको बिहार और इंडिया दोनों के, ज्योग्राफी पूछेंगे, बिहार के भी ज्योग्राफी पूछेंगे एज वेल एज इंडिया के भी ज्योग्राफी पूछेंगे, इकोनॉमिक्स पूछेंगे, बिहार एंड इंडिया दोनों के पूछेंगे, अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुए, कुछ भी आंदोलन हुआ है बिहार में, योगदान देने वाले कुछ प्रश्न होंगे मिसलेनियस टाइप के, वो पूछेंगे। तो पूरी तरीके जनरल स्टडीज़ है। आपको साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पूरा जनरल स्टडीज़ है। तो इट इज़ मोर लाइक द प्रीलिम्स ऑफ बीपीएससी सीएससी, बट लेवल थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, मोर लाइक द प्रीलिम्स ऑफ द बीपीएससी सीएससी, लेवल थोड़ा कम होगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आप देखो सारे मैथ के इसमें हैं, सारे मैथ के इसमें टॉपिक हैं, एप्टीट्यूड से लेके, रीजनिंग से लेके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लेके, जो बेसिक जो प्रोबेबिलिटी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, परम्यूटेशन कम्बिनेशंस हो गए, तो जो भी जनरल एप्टीट्यूड एक सीसेट के पेपर में रहता है वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो मेधा सूची कैसे बनेगी। तो मेधा सूची बनेगी, अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी, लिखित परीक्षा में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित किया जाएगा,
ठीक है। सामान्य अध्ययन विषय लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पत्रांक समान में उम्र और समानता के होने में देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम के उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। तो समान अध्ययन, समान योग्यता, ये दोनों का मिला के आपका मेधा सूची बनेगा। ठीक है, आपका रिजल्ट फाइनल होगा। तो आई वुड से कि दिस इज़ वेरी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन जो ग्रेजुएट हैं, एक बैकअप प्लान के लिए। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी सीएससी, बहुत दिनों से लगे हुए हो बीपीएससी में, किसी कारणवश कोई किसी स्टेज पे आप रुक जाते हो, आपका रिजल्ट नहीं हो पाता, देन दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इट। एक बैकअप रहेगा, एक मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी कि मेरे पास फिनेंशियल सपोर्ट है, फिनेंशियल इनकम है। फिर मैं अपनी वो एक स्टेबिलिटी दिमाग में आ जाता है तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आपको लगता है कि फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, देन यू कैन डेफिनेटली थिंक इट एज अ बैकअप ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी। तो 27 अगस्त से आपकी स्टार्ट होगी और कब तक भरना है, 26 सितंबर तक भरना है। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। ये हो जाने के बाद स्टिल यू हैव लाइक 13-14 डेज भर लेना उसमें, या भर लो, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात भी नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो उससे पहले भी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो तैयारी है उसके बारे में आप 13 सितंबर के बाद ही सोचना। अगर आप बीपीएससी सीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स तो आपका ऐसे भी कंप्लीट है, जनरल स्टडीज़ तो आपका ऐसे भी कंप्लीट है, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी उस लेवल से नीचे ही पूछेगा। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड आपको थोड़ा करना होगा, क्योंकि हम जो प्रीलिम्स में मैथ्स करते हैं वो उतना डेप्थ में नहीं जाते। पीवाइस के उसको लगा लेते हैं, एक पैटर्न सेट है, उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम जो प्रीलिम्स में मैथ करते हैं वो 30-40% करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमें 80-90% तक कवरेज कर लेना है जनरल एप्टीट्यूड को, तो वो आप करिएगा। एंड जो बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिफिकेशन जो दिया था, उसके आलोक में जो फॉर्म की जो कोई भी बिहार में कोई भी परीक्षा होगी उसके फॉर्म भरने की शुल्क को 100 रुपये कर दिया गया था, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ AEDU। मैं मेरे इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था टू बूस्ट यू टू हैव सम बैकअप इन योर करियर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एंड टारगेटिंग फॉर द CSEs एग्जामिनेशन। बैकअप होना माइंड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिनेंशियल उन लोगों के लिए ज़्यादा जो 3-4 साल से लगे हुए हैं एंड किसी एक स्टेज में उनका एग्ज़ाम रुक जाता है, वो आउट हो जाते हैं रेस से, तो उनके लिए ये बैकअप ऑप्शन बहुत ही अच्छा। एक एग्ज़ाम है, एक शॉट में फाइनल रिजल्ट आप एक्वायर कर सकते हो। प्रीलिम्स का गेम है, प्रैक्टिस ज़रूरी है एंड एप्टीट्यूड पे दिमाग लगाना है। ठीक है, वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है, यू कैन एक्सपेक्ट द हायर नंबर ऑफ द वैकेंसीज, वो तो एक्सपेक्टेड है। एंड फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट 35% रिजर्वेशन आपको मिला है, लगा दो एंड फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का सोचो। दिस इज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बैकअप रख लो अगर CSE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, इफ़ यू वांट लुकिंग फॉर सम फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू वर्क फॉर द बिहार गवर्नमेंट सर्विसेज, दिस इज़ द ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। जैसा मैंने बताया 27 अगस्त से आपका ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको परस्यू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।